आजकल की आपाधापी भरी जिंदगी, सूरज उगने से दिन ढलने तक सिर्फ काम काम और काम। और कभी कभी तो ये काम देर रात तक भी पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में अगर मिल भी जाए फुर्सत की चंद घड़ियां, तो ये सवाल, ये कश्मकश कि आखिर जाएं तो कहां। इन सारे सवालों, सारी समस्याओं से आपको भी दो चार होना पड़ता होगा, है ना? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर आपको आंखों को सुकून देने के लिए है कई सारे नजारे। समंदर सा एहसास कराता हुआ दूर तक फैला हुआ दरिया है जहां पर, और दुर्लभ वन्य प्राणियों के साथ ही कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थान भी है। यानी इतना सब कुछ एक ही साथ। क्यों यकीन नहीं होता? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन, यानी चिड़ीखो। चिड़ीखो झील नरसिंहगढ़ अभयारण्य के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आने वाला नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजधानी भोपाल से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर है। अभयारण्य के आसपास की इस वीरानगी को देखकर ये अंदाजा लग ही नहीं पा रहा है कि अंदर एक भरा पूरा जंगल होगा। खैर, मजनून को भापने के लिए लिफाफा तो खोलना ही पड़ेगा। तो आइए अंदर चलते हैं। अभयारण्य का सफर शुरू होता है मुख्य द्वार पर स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर से। राजमार्ग से गुजर रहे लोग अक्सर ही यहाँ बने रंग बिरंगे वॉच टावर और गैज़ेबो देखकर अभयारण्य की ओर आकर्षित होते हैं। मुख्य द्वार से थोड़ा अंदर जाने पर तो हमें ऐसा लगा जैसे मानो हम किसी वीराने में ही आ गए हों, लेकिन जल्दी ही हमारी गलतफहमी दूर हो गई। हकीकत में यहाँ फैली हरियाली बाहें पसार कर हमारा इस्तकबाल कर रही थी। खूबसूरती यहाँ कदम कदम पर बिखरी हुई है। घने दरख्तों से छन कर आती हुई धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की भीनी भीनी खुशबू। अब समझ में आया कि इस जंगल में लंगूर इतनी मस्ती कैसे करते हैं। भाई माहौल ऐसा हो तो कोई भी मस्त हो जाएगा। जंगल के इस अप्रतिम सौंदर्य को निहारते हुए कुछ देर में ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और ये रहा वो स्थान जिसे खास तौर पर देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। नरसिंहगढ़ अभयारण्य के बीचों बीच इस झील का निर्माण यहाँ के राजा ने सन 1935 में करवाया था। 22 हेक्टेयर पर फैला ये विशाल जल स्रोत चारों तरफ से पहाड़ियों और जंगल से घिरा हुआ है। चिड़ीखो झील न सिर्फ इस अभयारण्य की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ के वन्य प्राणियों जैसे तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, दुर्लभ प्रवासी या अप्रवासी चिड़ियों की प्यास बुझाने का भी ये सबसे अच्छा स्थान है। झील वाकई बहुत खूबसूरत है और इसका दूर तक फैला पानी समंदर सा एहसास कराता है। ऊपर से देखने पर झील की आकृति बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह दिखाई देती है और इसीलिए इस जगह का नाम चिड़ीखो पड़ा। हाँ, इस जगह से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ना है, इसलिए यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। फिर आइए आगे चलते हैं। चिड़ीखो के आसपास का क्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए तो खास तौर पर स्वर्ग कहा जा सकता है। यहाँ आपको अनेक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां तो देखने को मिल ही जाएंगी, साथ ही मिलेगा वो जो कहीं और देखने को नहीं मिलता, दूधराज यानी पैराडाइज फ्लाई कैचर। तालाब के किनारे मछलियों की आस में लगातार टकटकी लगाए बैठे इन पक्षियों को देखना वाकई अद्भुत है। दूधराज के अलावा यहाँ पर स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की तकरीबन 164 प्रजातियां मिलती हैं। इनमें कठफोड़वा, तोता, मैना, किंगफिशर, मोर आदि प्रमुख हैं। और अगर आपकी किस्मत हमारे जैसी हुई तो आपको भी दिख जाएगा एक नाचता हुआ मोर। शाम होने को है, लाल सूरज समंदर में खोने को है। दिन भर की गर्मी के बाद अब मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगाई है। तो चलिए देखते हैं कि गेस्ट हाउस के किचन में क्या पक रहा है। रात के खाने की तैयारियां चल रही हैं और लजीज पकवानों की खुशबू से हमारी भूख और भी बढ़ गई है। गेस्ट हाउस के खानसामों को खास तौर पर पाक कला का प्रशिक्षण भोपाल के होटल पलाश में दिया गया है। फिलहाल यहाँ मैं हूँ
और जंगल के सन्नाटे में दबे पांव आती हुई ये रात है। सचमुच यहाँ बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अब काफी भूख भी लगने लगी है। वक्त भी हो चला है रात के भोजन का और अब हम अपनी पूरी टीम के साथ लुत्फ उठाने वाले हैं कैंडल लाइट डिनर का। जंगल के सन्नाटे में गहराती रात, दरिया का किनारा और मध्यम रोशनी और गीत संगीत के साथ लजीज खाने का स्वाद। भाई वाह, क्या बात है। जंगल की अलबेली सुबह की बात ही कुछ और है। झील के सर पर चांद ताज बनकर चमक रहा है। खैर, झील के बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चिड़ीखो झील के पास ही ये नेचुरल ट्रेल है। यहाँ से अंदर जाने पर ही वन्य जीवन का असली नजारा देखने को मिलता है। ये देखिए, इस पेड़ पर तेंदुए के पैरों की रगड़ के निशान हैं। हमें बताया गया कि तेंदुआ शिकार के बाद अपने तालुओं को साफ करने के लिए पेड़ का सहारा लेता है। आइए चलते हैं और आगे। और ये है घने जंगलों के बीचों बीच शिकारगाह। कहते हैं इस शिकारगाह का इस्तेमाल राजा शिकार के दौरान करते थे। ये वो जगह है जहां से न जाने कितने बेजुबान जानवरों को अपना शिकार बनाया गया। जंगल से गुजरते हुए हमें हर कदम पर रोमांचित कर देने वाले नजारे नजर आते हैं। ये देखिए, ये 3 पेड़ अलग अलग होकर भी एक हैं। देखिए, ये रहा दीमक का बमीठा यानी भालू का भोजन। इस एक बमीठे से भालू को 1 से 1.5 किलो का भोजन मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि भालू यहाँ आ जाए, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। यहाँ सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर वॉच टावर बनाए गए हैं, जिसे चेको पॉइंट का नाम दिया गया है। यहाँ से सुरक्षा गार्ड जंगल पर चौकस नजर रखते हैं। इसके साथ ही यहाँ जानवरों की प्यास बुझाने के लिए पानी के कुंड भी बनाए गए हैं। वन्य प्राणियों में अगर यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर और ब्लैकबक जैसे जानवर पाए जाते हैं, तो वहीं इनका सामना रेप्टाइल्स में अन्य जंतुओं के अलावा कोबरा और मगरमच्छ से भी हो सकता है। आइए साझा करते हैं यहाँ आए पर्यटकों से उनके अनुभव। क्या क्या यहाँ पर आपने अभी तक देखा? यहाँ पे हमने चीतल देखे, सांभर देखे, वो जो है वो बोलते हैं अपने लोकल भाषा में बोलते हैं बरगड़े, वो देखे हमने। आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल की हूँ। तो भोपाल राजधानी है, शहर है, तो शहर से बिल्कुल एक ऐसी जगह पे आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। शहर के कोलाहल से दूर ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शाम अब काफी हो गई है, तो आप आज यहाँ रुकने वाली हैं या घर वापस जाएंगी अभी? नहीं, आज तो हम यहाँ रुकेंगे। यहाँ गेस्ट हाउस है ना, उसमें आज हम रुकेंगे यहाँ पर। चलिए, तो आंटी भी यहाँ पे गेस्ट हाउस में रुकने वाली है और यहाँ का गेस्ट हाउस वाकई बहुत खूबसूरत है और हम भी वही रुकने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं गेस्ट हाउस। यहाँ आकर एक खास बात आप जरूर महसूस करेंगे कि अक्सर अभयारण्य में पर्यटकों को धूल मिट्टी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इसको विशेष ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ जीरा गिट्टी स्टोन डस्ट डाली है, जिससे धूल वगैरह ना उड़े। उसमें और आप क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं? इसमें जैसे आपने देखा बोटिंग की फैसिलिटी है और अपने जो हमारा इंटरप्रेशन सेंटर है उसमें हम काफ़ी अच्छे बोट्स डिस्प्ले कर रहे हैं, जिससे टूरिस्ट को इस सेंचुरी के बारे में और इसके आसपास के बारे में जानकारी हो सके। यहाँ से जाने का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, हमारी जिम्मेदारियां अब हमें बुला रही हैं। लेकिन जब यहाँ तक आए हैं तो अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ इतिहास और आस्था का संगम है। और अब हमारी सवारी निकली है श्याम जी की छतरी की ओर। लगभग 11 किलोमीटर लंबे रास्ते पर ही स्थित है 16 खंभ। 16 खंभ वो जगह है जिसका निर्माण राजा श्याम सिंह की स्मृति में उनकी पत्नी द्वारा कराया गया था। यह स्थान परमार शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कभी इस प्राचीन इमारत में 16 खंभे हुआ करते थे, लेकिन आज उनमें से केवल 13 ही बाकी बचे हैं। 16 खंभ के बाद अब हम जा रहे हैं शैल चित्रों के गढ़ गांव कोटरा। भले ही आज यहां आबादी ना हो, लेकिन मध्ययुगीन सभ्यता के निशान अब भी मौजूद हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रति आस्था की अलख जगाने वाली मूर्तियों के अवशेष यहां आसानी से देखे जा सकते हैं।
यहाँ नजदीक स्थित गुफाएं प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों से भरी पड़ी हैं। गुफा की छत और दीवारों पर लगभग वैसे ही शैल चित्र अंकित हैं जिनके लिए भीमबेटका पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां से चंद कदमों की दूरी पर ही प्राचीन सभ्यता की गवाही देती कुछ और इमारतें भी मौजूद हैं। इन इमारतों की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को उकेरा गया है। आइए अब रुख करते हैं हमारे आखिरी पड़ाव श्याम जी की छतरी की तरफ। लीजिए, हम आ पहुंचे हैं पार्वती नदी के किनारे एक और ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत मंदिर श्याम जी की छतरी। कहते हैं कि यह मंदिर राजा श्याम सिंह जी खींची राजपूत की रानी भाग्यवती द्वारा 16वीं से 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहां की दीवारों और खंभों पर भगवान और पशुओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लीजिए, वन्य जीवन की सैर भी हो गई, प्राचीन किला भी देख लिया और भक्ति की शक्ति ने हमें एक बार फिर तरोताजा कर दिया शहर जाकर उसी भागदौड़ भरी जिंदगी को एक बार फिर जीने के लिए। वो जाती हुई सड़क अब हमें बुला रही है, एहसास करा रही है कि अब वक्त हो चला है वापस जाने का। क्या करें, मजबूरी है, लेकिन ये बात तो तय है कि नरसिंहगढ़ अभयारण्य और उसके आसपास की खूबसूरत यादें हम हमेशा अपने दिलो दिमाग में सहेज कर रखेंगे।